जेल में एसोसिएशन जिंदाबाद, बिहार जेल में एसोसिएशन जिंदाबाद, बिहार जेल में एसोसिएशन जिंदाबाद, रामानंद तिवारी अमर रहे, रामानंद तिवारी अमर रहे, राजू यादव अमर रहे, राजू यादव अमर रहे, उपेंद्र कुमार सिंह अमर रहे, उपेंद्र कुमार सिंह अमर रहे। धन्यवाद। 13 माह झांकी है, 3 सीट और एरियर बाकी है। नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार, आर्यावर्त टाइम्स देख रहे हैं आप। और अभी जो है हम बिहार जेल मेंस एसोसिएशन के कार्यालय है वहां पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि आज जो है कैबिनेट के द्वारा ऐतिहासिक फैसला जो लिया गया है उस पर विशेष रूप से बात करने के लिए बिहार जेल मेंस एसोसिएशन के महामंत्री अमरेंद्र कुमार जी तथा उनके प्रदेश अध्यक्ष और अन्य अध्यक्ष के साथ जो है अन्य जो सम्मानित अध्यक्ष हैं तथा अन्य जो लोग मौजूद हैं उन लोगों से विशेष रूप से बात करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग। जरा सुनिए आप इनको। स्वागत है सर, क्या नाम हुआ आपका, क्या हुए आप यहाँ के? बिहार जेल में एसोसिएशन के महामंत्री अमरेंद्र कुमार। जो ऐतिहासिक फैसला लिया गया कैबिनेट के द्वारा, क्या कुछ कहिएगा उसके विषय में? उसके विषय में सबसे पहले पूरे बिहार जेल में एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं सभी को धन्यवाद एवं जय हिंद। सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित मीडियागण एवं कक्षपाल संवर्ग एवं कारा कर्मियों और उपस्थित गणमान्य बंधुओं को मैं सादर आमंत्रित एवं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले श्रीमान्य यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला जो कैबिनेट के द्वारा बिहार जेल में एसोसिएशन के पुराने मांगों को कक्षपाल संवर्ग के आज उनके द्वारा स्वीकृति, उनके कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इस स्वीकृति के लिए दिल से पूरे बिहार जेल में एसोसिएशन के सारे सदस्य एवं कारा कर्मियों के द्वारा धन्यवाद एवं स्वागत योग्य है। आज बिहार जेल में एसोसिएशन के बहुत दिनों से पुराने मांग को चले आ रहे हैं, इस मांग को पूरा करने में हमारे संगठन के बहुत से पदाधिकारी कुर्बानी दे दिए और लड़ाई लड़ते हुए। सबसे पहले राजू यादव अध्यक्ष का निधन हो गया रोड एक्सीडेंट में संगठन के काम करते हुए। अभी तत्काल आज उनका एक संयुक्त महामंत्री उपेंद्र कुमार सिंह जिनका आज एक श्राद्ध क्रम है, उनके श्राद्ध क्रम आज यही संगठन के कार्य करते हुए वे शहीद हो गए। और सबसे पहले पूरे बिहार कक्षपाल संवर्ग कर्मियों की तरफ से श्रीमान कारा महानिरीक्षक महोदय को आभार प्रकट करता हूं कि वे अपने बहुमूल्य समय निकालकर आज हमारे बहुत ऐतिहासिक मांग को पूरा करने में उनके द्वारा बहुत जोर शोर से प्रयास किया गया और इस सफलता दिलाने में उनकी अहम योगदान है। इस सफलता में पूरे बिहार कक्षपाल संवर्ग कर्मियों का श्रेय जाता है, क्योंकि पूरे बिहार कक्षपाल संवर्ग कर्मी हमेशा इस मांग को लेकर मुखर होकर और हमको जिताकर इस संगठन के पद पे बैठाया। मैंने उनके मांगों को शुरू से रखते हुए कारा मुख्यालय से लेकर मुख्यमंत्री तक मांग को रखे और लड़ाई को उनका जारी रखे। आज उस सफलता जो प्राप्त हुआ, ये सफलता मेरी जीत नहीं है, ये पूरे बिहार जेल में एसोसिएशन के सारे सदस्य की जीत है और सारे सदस्य का देन है कि आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं और ये जीत का हासिल कर पाया हूं। धन्यवाद। बिहार जेल में जिस प्रकार से आपने बताया और धन्यवाद व्यक्त किया अपने सहयोगियों को, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं, उप मुख्यमंत्रियों को तथा और जो एसोसिएशन के लोग हैं उनको धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार से देखा जाए तो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे कोई भी कार्यालय या कोई भी काम हो, उनमें लोगों की हमेशा समस्या होती रहती है, मांगे रहती हैं। आपकी क्या कुछ मांगे हैं, जरा प्रस्तुत करिए आप। हमारी पहली मांग है, अंग्रेज के ज़माने से चले आए 5 शिफ्ट
ड्यूटी 5 शिफ्ट लिया जा रहा है, जिस 7 शिफ्ट जिसका 3 शिफ्ट मांग है। मॉडल प्रिजन मैनुअल संशोधन भारत सरकार गृह मंत्रालय का गाइडलाइन है, उसके अनुसार बिहार सरकार से यह मांग करता हूं कि वह लागू किया जाए। 3 शिफ्ट 8 घंटे। दूसरा मांग, काराकर्मियों को कारा कैंपस में रह के कर्तव्य करना होता है 24 घंटा और परिवार से दूर रहकर, इसलिए उनको दूर से आकर ड्यूटी करने में या परिवार से दूरी रहकर ड्यूटी करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कारण 100 किलोमीटर के अंदर कारा कक्षपाल संबर कर्मियों की स्थानांतरण की जाए। तीसरी मांग, कारा कक्षपाल संबर कर्मियों का सुबह 5:30 बजे कारा के अंदर प्रवेश किया जाता है ड्यूटी के लिए और लगभग 1:30 बज जाता है वापस आने में। इस समय ना नाश्ता की व्यवस्था और ना खाना की व्यवस्था होती है, भूखे अंदर जाके ड्यूटी करते हैं। 1:30 बजे वापस आने के बाद इन्होंने खाना की तैयारी बनाने की करते हैं, खाना बनाते बनाते 3 बज जाती है। खाना बनाने के उपरांत फिर पुनः इनको 5:30 बजे कारा के अंदर प्रवेश कराई जाती है। फिर 5 बजे जाने के बाद लगभग इनका 9:30 बजे ड्यूटी ख़त्म होकर के वापस आते हैं। फिर यह अपने सारा दिनचर्या में लग जाते हैं, खाना बनाने से लेके सारा काम में, और इनको नींद पूरी नहीं ले पाती। इस कारण कारा कर्मियों का बीमारी से सबसे ज़्यादा ग्रसित डायबिटीज और अन्य प्रकार की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए यह बिहार सरकार एवं कारा विभाग से यह मांग करता हूं कि रसोइया की बहाली कक्षपाल संबर के लिए जल्द से जल्द की जाए। बंदियों के लिए तो सारी व्यवस्था और सारी सुविधा की जा रही है, लेकिन कक्षपाल संबर कर्मियों के लिए अभी तक ये कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। बार बार हमने कारा महानिरीक्षक महोदय एवं मुख्यमंत्री महोदय से मांग कर रहा हूं, फिर भी अभी इस पे कोई विचार नहीं किया जा रहा है। 5वां मांग, बीएमपी एवं बिहार पुलिस और पैरामिलिट्री के तर्ज पे कैंटीन कार्ड की सुविधा कराई जाए, ताकि सही मूल्यों पर, वास्तविक मूल्यों पर बीएमपी के तर्ज पे कैंटीन कार्ड उपलब्ध कराने के उपरांत सामान उपलब्ध हो पाए। हमारे देश में 1947 के आज़ादी के बाद बिहार जेल में बिहार के कारा में कोई परिवर्तन अभी नहीं किया गया है। अंग्रेज का ज़माने का कानून, बहुत सा कानून अंग्रेज के ज़माने से चलाई जा रही है, जिसमें हमारे काराकर्मी के ड्यूटी शेड्यूल से लेकर बहुत से कानून है जो अंग्रेज के ज़माने से चलाया जा रहा है। कक्षपाल संवर्ग कर्मियों का नाम का भी कक्षपाल का परिवर्तन नहीं किया गया। महामंत्री जी, जिस प्रकार से आपने अपनी मांगों को बहुत ही आक्रामकता पूर्वक जो है रखा, बहुत ही जो है सुगत, इस बात को मैं विवेचना करता हूं कि आपने जो भी अपनी मांगें रखी हैं वो आगे चल के जो लोग सुन रहे हैं, जो हमारे नेता इसमें प्रतिस्पर्धा में सक्षम हैं, वो इस बात को, इस मांग को रखें। आपकी जो मांगे हैं उसमें क्या कोई और मांग अचूक रह गई है तो उसे आप बताना चाहें। पूरे बिहार में हमारे कक्षपाल में सबसे बड़ी समस्या निलंबन का है। छोटी मोटी कोई भी घटना कहीं होती है तो सीधा निलंबन कर दिया जाता है। इस निलंबन में कमी आना चाहिए, जो गलती करता है उसमें कार्रवाई हो। बहुत प्रकार की कार्रवाइयाँ हैं, बहुत प्रकार की दंड है, जो दंड को भी देखा जाए। सिर्फ निलंबन करने से उनका परिवार रोड पर आ जाता है। लगभग 90% कर्मियों लोन ले रखे हैं अपने बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए, अपने माता पिता को इलाज के लिए, कोई घर बनाने के लिए, और उनका जीवन निर्वाह भत्ता जो मिलता है सारा लोन के रूप में चला जाता है और कर्मी रोड पर आ जाते हैं। इसलिए यह कारा महानिरीक्षक महोदय से पुरजोर से हम लोग मांग करते हैं कि निलंबन कर्मियों को 3 माह के अंदर निलंबन से योगदान करवाते हुए उनकी जांच प्रक्रिया जारी रखा जाए। 6 माह के अंदर उनकी जांच प्रक्रिया समाप्त कर जो जिस प्रकार का दंड के भागी हो उनको दंड दें। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों को बिहार जेल मैन एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक कुमार राय जी को मैं आपके साथ जोड़ रहा हूं। तो दीपक जी, जो भी आपके महामंत्री जी ने बताया कि इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एसोसिएशन को, जो भी ज़रूरतों की मांग की, क्या आप उसका समर्थन कर रहे हैं? पुरजोर तरह से हम समर्थन करते हैं इनका। पूरी तरह से आप इनका समर्थन कर रहे हैं। जो भी समस्याओं के बारे में इन्होंने बताया है, क्या यह समस्या वास्तविक है, सार्वजनिक है?
राजनीतिक और हकीकत है, जिससे काराकर भी बहुत मतलब मतलब क्या होता है, परेशान है। परेशान बहुत है इससे। अभी मैं आपको बिहार जेल मेन एसोसिएशन के उपाध्यक्ष राबिया अंसारी जी को जोड़ रहा हूं, जो भी आपके अध्यक्ष जी ने, महामंत्री जी ने जिन आवश्यकताओं ज़रूरतों के बारे में सरकार से मांग की है और जिन परेशानियों के बारे में बताया है, क्या कुछ कहना चाहिएगा आप उसके ऊपर? हाँ, जो भी हम लोग के कारा विभाग में जो भी समस्याएं हैं कचपालों के साथ, वो तो हकीकत है, सच्चाई है और उसमें सुधार होना भी चाहिए और उम्मीद है कि सुधार होगा भी। आज का दिन जो है हम लोग का खुशी का दिन है। बहुत दिन से 13 महीना का वेतन के लिए काराकर्मी लड़ाई लड़ रहे थे कि बिहार पुलिस की भांति जो है हम लोग को भी वेतन मिलना चाहिए। इसमें जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और कारा विभाग के सहायक कारा महानिरीक्षक राजीव कुमार सर महोदय जी और डायरेक्टर एडमिन सर कारा विभाग के उनको सभी लोग को एवं कारा के सभी कर्मियों और एसोसिएशन के सभी कर्मियों के सहयोग से और कैबिनेट के सभी सदस्यों के सहयोग से जो है आज ये खुशी जो है हम लोग को देखने को मिला है, जिससे हम लोग बहुत खुश हैं और सभी लोगों का हम लोग जो है आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद है कि सचिवालय के सभी कर्मी जो लोग, सभी महोदय लोग जो है हम लोग की सारी समस्याओं को जो है ध्यान में रखते हुए उसको जो है करने का कोशिश और प्रयास करते रहेंगे और बस अपनी बातों को। अब जो है हम आपको बिहार जेल मेंस एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष पंकज कुमार जी को आपके साथ जोड़ रहा हूँ। जो भी मांगों का तुष्टि किया है इन लोगों ने, जैसे कि आपके अध्यक्ष हो गए, महामंत्री हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, जो भी ज़रूरतों के बारे में उन्होंने जो आगाज किया है, मांग की है, कितना समर्थन करते हैं आप उनका? सबसे पहले मैं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का बहुत आभार प्रकट करूंगा कि हम लोग के कई सालों से ये 13 माह के वेतन का मांग किया जा रहा था और जो वर्तमान 2 साल से जो इस वर्तमान टीम ने प्रयास किया उसका नतीजा के रूप में उन्होंने हम लोगों को स्वीकृति दी इस 13 माह के वेतन की। इसके लिए बिहार जेल मेंस एसोसिएशन के तमाम पूरे बिहार के कचपाल संवर्ग के सदस्यों की तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जहाँ तक अमरिंदर जी, दीपक जी और उपाध्यक्ष इनका जो राबिया जी का कचपालों की समस्याओं के बारे में इन्होंने जिक्र किया, तो ये वास्तविकता है और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग 42 बिंदु का मांग विभाग को सौंप चुके हैं और उसी प्रक्रिया के तहत ये अब कार्रवाई आगे एक एक करके बढ़ रही है और जिसमें सबसे कुछ मुख्य मांगे जो हम लोगों का ये है, जिसमें 3 शिफ्ट ड्यूटी, क्योंकि अंग्रेज के ही टाइम से 7 शिफ्टों में जेल की ड्यूटी चलाई जा रही है और ये सुरक्षा के भी दृष्टिकोण से सही नहीं है और जेल में आपत्तिजनक सामग्रियों के प्रवेश को रोकने के लिए भी इसको हटाना बिल्कुल ज़रूरी है। इसलिए हम लोग ये मांग लगातार बनाए हुए हैं कि 7 शिफ्ट के ड्यूटी को हटाकर 3 शिफ्ट किया जाए, जिससे कचपाल संवर्ग के कर्मियों को भी कम से कम सोने का समय मिल पाएगा। अभी 7 शिफ्ट में कचपाल संवर्ग के कर्मी न दिन में पूरा सो पाते हैं न रात में पूरा सो पाते हैं। और उसके बाद हम लोग का और मुख्य मांग तो बहुत सारा है, लेकिन जो मुख्य मांगों में एक और है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार का ये रिकमेंडेशन है 3 शिफ्ट ड्यूटी करने का। उसके अलावा एक और मूल रिकमेंडेशन है कि सहायक अधीक्षक के पद पर 50% कचपाल संवर्ग से भरा जाना चाहिए, जिसके लिए भी हम लोग अपना मांग बनाए हुए हैं और इसी प्रकार से 42 मुद्दों का मांग हम लोग विभाग को, सरकार को सौंपे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को बड़ी आशा है कि हम लोग का जो भी जायज़ मांग है उस पर ज़रूर विचार करेंगे और इस विश्वास के साथ मैं उनको पुनः धन्यवाद करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि जो ये 13 माह का वेतन उन्होंने स्वीकृति दी है, इससे 5000 कर्मियों का परिवार और 13 महीने के मामले में सबसे
इम्पोर्टेंस मतलब महत्वपूर्ण भूमिका जिन्होंने निभाया वो हमारे जेल आईजी सर प्रणव सर हैं, जिनके पहल और पॉजिटिव अप्रोच के कारण ये संभव हो सका है। नहीं तो हम लोग लगातार प्रयासरत थे, बहुत तरह का नेगेटिव परिस्थिति भी झेल रहे थे, लेकिन उनके द्वारा हमारे समस्याओं को समझा गया और सरकार को अवगत कराया गया और आज जाके ये खुशी हमारे सामने है। चलिए, हमारे साथ जो है बिहार जेल में एसोसिएशन से रिटायर और एक सम्मानित तथा जो है एक बहुत ही वरिष्ठ लोग जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है। क्या कुछ कहिएगा, जो भी मांगों को इन्होंने अपने सामने रखा, जो भी परेशानियों को बताया, क्या कुछ कहिएगा इस पर? मैं मधेश्वर पाठक, सेवानिवृत्त उच्च कक्षपाल हूँ। मैं जब से इस विभाग में आया तब से एसोसिएशन से जुड़ा हुआ रहा हूँ। अभी जो 1 माह का अतिरिक्त वेतन के लिए डिमांड बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा था, इस बार दे दिया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का आभार प्रकट करता हूँ तथा वर्तमान महामंत्री अमरेंद्र कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ मेरा एक डिमांड बिहार सरकार से है, हमारा एक डिमांड बिहार सरकार से है कि कक्षपाल संवर्ग के लिए कारा परिसर में 5 बेड का एक अस्पताल होना चाहिए। चूँकि अभी 35% महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है और जो कार्यरत महिलाएं हैं उनकी मानवीय सुविधाओं के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो यदि 5 शैय्या का एक हॉस्पिटल कारा परिसर में निर्मित कर दिया जाता है तो कक्षपाल संवर्ग के परिवार तथा जो कार्यरत महिलाएं कक्षपाल हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी, उनको मानवीय सुविधाएं मिलता रहेगा। ये मेरा है। धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे कि बिहार जेल मेंस एसोसिएशन के जो महामंत्री हैं अमरेंद्र कुमार, जो अध्यक्ष हैं दीपक कुमार राय तथा जो उपाध्यक्ष हैं तथा जो सम्मानित अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया कि कुल 42 बिंदुओं को यानी कि कुल 42 मांगों को जो है आगे बढ़ाया गया है और उन मांगों को जो है ये लोग अटल हैं। इनका कहना है कि लगातार एसोसिएशन के सभी लोगों के अथक प्रयास और मेहनत के बाद जिस प्रकार से बिहार पुलिस को 13 माह का वेतन दिया जाता है उसी प्रकार से इन लोगों को भी प्राप्त हुआ, जिसके कारण जो है ये लोग काफी आज खुश हैं और बिहार के वर्तमान के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 2 उप मुख्यमंत्री का जो है आभार प्रकट कर रहे हैं। उसके साथ ही आपने सुना कि किस प्रकार से जो कक्षपाल संवर्ग के लोग हैं उन लोगों का कहना है कि बहुत सारे नियम, बहुत सारे चीजें जो कि अंग्रेज काल से चला आ रहा है उस चीजों में जो है थोड़ा बदलाव होना चाहिए, उनके नामों में थोड़ा बदलाव होना चाहिए, जैसे बाकी क्षेत्रों में नामों में बदलाव हुआ है उसको लेकर कह रहे थे। उसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि जो 7 शिफ्ट ड्यूटी की जो चलन चली आ रही है उस चलन को बंद करके 3 शिफ्ट ड्यूटी तथा जो लोग अंदर में ड्यूटी कर रहे हैं उन लोगों को लिए एक रसोई की व्यवस्था तथा अगर हो सके संभव है तो कम से कम 5 बेड का जो है एक अस्पताल उन लोगों को दे दिया जाए जो लोग अंदर में कक्षपाल के कार्य पर निवृत्त हैं और वो लोग कक्षपाल का कार्य के रूप में जो है सेवा दे रहे हैं, उससे उन लोगों को भी जो है सुविधाएं होगी। तो इस प्रकार के वक्तव्य के साथ जो है हमारे साथ महामंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सम्मानित अध्यक्ष तथा अन्य लोग जो है यहाँ मौजूद थे। इसी प्रकार के खबरों के लिए आर्यावर्त टाइम्स के साथ बने रहे। साहिल कुमार की रिपोर्ट, पटना से।